श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, यह सावन का दुर्लभ महीना चल रहा है जो कि 72 वर्षों के बाद आया है, जो सावन के सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार पर ही समाप्त होने वाला है। इस दिन करने के लिए इस सावन में करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आप कल 10 अगस्त 2024 को शनिवार को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय है। आपकी जो भी मनोकामना हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, या बीमारी रोग मुक्ति के लिए हो, या कर्ज मुक्ति के लिए हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो, वह आप इस उपाय को कर पूर्ण कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता है। बेलपत्र आपको थोड़ी बड़े आकार की लेनी है, क्योंकि आपको इस बेलपत्र पर 108 पीले चंदन से बिंदी बनानी है। इसके लिए आप कोई भी चंदन ले सकते हैं और बेलपत्र की जो डंडी हम तोड़कर शिव जी को समर्पित करते हैं, तो जो टूटी हुई डंडी होती है, हमें उसी डंडी का उपयोग बिंदी लगाने के लिए करना है। हमें वह डंडी तोड़ लेनी है बेलपत्र में से और चंदन में डुबो कर उस चंदन की हमें 108 बिंदी बेलपत्र पर लगानी है। आप बेलपत्र थोड़े बड़े आकार की ही लें ताकि 108 बिंदियाँ अच्छे से बन जाएं। फिर जब हम यह बिंदी लगा लेते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमें बिंदी किस प्रकार से लगानी है। मैंने यहाँ पर दूसरी लकड़ी से बिंदियाँ लगाई हैं, पर आपको जो बेलपत्र के नीचे जो डंडी हम तोड़ते हैं उससे हमें बिंदियाँ लगानी है और एक एक बिंदी लगाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। यदि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं तो आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ही जाप करना है। नमः शिवाय कर रहे हैं तो 108 बार नमः शिवाय ही करना है। ओम नमः शिवाय कर रहे हैं तो आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करना है। आप बीच में दूसरे मंत्र का जाप नहीं कर सकते, आपको शुरू से लेकर अंत तक एक ही मंत्र का जाप करना है। जब हम यह बिंदी लगा चुके हों, उसके पश्चात हमें वह लेकर शिव जी के मंदिर चले जाना है बेलपत्र। फिर हमें उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। अशोक सुंदरी का स्थान आप सब लोग जानते ही होंगे, जो गणेश जी और कार्तिकेय के मध्य में जो स्थान होता है वह अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उसके पश्चात हमें पार्वती जी के हस्त कमल में वह बेलपत्र को स्पर्श कराना है। उसके पश्चात वह बेलपत्र हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। और साथ में जब हम एक लोटा जल लेकर जाते हैं, वह जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिव जी पर समर्पित करना है और हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए शिव जी से हमें विनती करना है। इस प्रकार से यदि हम शनिवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। और यदि आप इस श्रावण के दुर्लभ महीने में इस उपाय को करते हैं तो इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए इस दुर्लभ सावन में यह विशेष उपाय अवश्य करें। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने अपनी श्रावण शिव महापुराण की कथा, जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुई है, उसमें गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को सभी को करना है। जो बार बार बीमार होता है या जिसको कोई बड़ी बीमारी है, उससे यह उपाय अवश्य करना है। इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर चले जाना है और अशोक सुंदरी के स्थान पर हमें अपनी हथेली से स्पर्श करना है। उसके पश्चात हमें शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उसे हमें उठा लेना है। उसके पश्चात जहाँ से शिव जी पर हम जल अर्पित करते हैं, उसके पश्चात जो जल नीचे गिरता है वहाँ पर हमें उस बेलपत्री का स्पर्श करना है। फिर हमें घर ले जाकर उस बेलपत्र का आचमन करना है। इस प्रकार यदि हम करते हैं तो हमें कोई भी बड़ी बीमारी नहीं होती है और हमारी जो भी बीमारी है वे धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि आप बेलपत्र नहीं खा सकते हैं तो आप उस बेलपत्र को सुखा कर भी खा सकते हैं, या फिर आप उस बेलपत्र को खाकर उसकी गोली बनाकर पानी के साथ भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इस प्रकार इस दुर्लभ सावन में करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने अपनी पुरानी कथा में बताया है, जो कि हमें शंभेश्वर महादेव के नाम से करना है। यदि किसी को डॉक्टर ने बता दिया है कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वह स्वस्थ नहीं है, उसका शरीर पूरा नहीं बन पा रहा है, या फिर कोई और भी परेशानी है, या डॉक्टर ने कह दिया है कि वह बच्चा नहीं कर सकते हैं, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए हमें 7 बेलपत्र और 7 पुष्प की आवश्यकता होगी। आप 7 कोई भी फूल ले सकते हैं जो कि शिव जी को
चढ़ाए जाते हैं। आप गुलाब के फूल, कनेर के फूल या सफ़ेद फूल कोई भी ले सकते हैं, बस आप जो भी शिव जी को समर्पित हो जाते हैं। तो हमें यह लेकर शिव जी के मंदिर चले जाना है और सर्वप्रथम हमें शिव जी पर एक बेलपत्र समर्पित करना है शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उसके पश्चात हमें एक फूल उसी बेलपत्र के ऊपर शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। इसी क्रम में हमें एक के ऊपर एक बार बेलपत्र, एक बार फूल, एक बार बेलपत्र, एक बार फूल शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिव जी को समर्पित करते जाना है। उसके पश्चात हमें एक बेलपत्र और एक पुष्प उठाकर हमें अपने घर ले आना है और किसी भी धार्मिक पुस्तिका में उस फूल को हमें रख लेना है। फूल और बेलपत्र को हम जो 7 फूल और बेलपत्र चढ़ाए हैं उसमें से हमें कोई भी एक पुष्प और एक बेलपत्र उठाकर ले आना है। उसके बाद हम उसे घर में किसी भी पुस्तिका में रख लें। उसके 15 दिनों के पश्चात हमें डॉक्टर से जांच कराने जाना है। तो यदि गुरुजी ने कहा है हम ऐसा कर लेते हैं तो वो है जो भी हम जांच कराते हैं वह हमारी जांच हमेशा नॉर्मल ही होती है और हमारे गर्भ में जो भी परेशानी होती है वह ठीक हो जाती है। इस प्रकार सावन में यह अचूक उपाय कर कर आप लाभ प्राप्त अवश्य करें, क्योंकि यह सावन 72 वर्षों के बाद आया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें और आपको वीडियो से संबंधित कोई भी संशय हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।